पिता तो मंत्री थे, खूब पैसा कमाया, शोहरत कमाई, संपत्ति बनाई, लेकिन बेटे की अय्याशियों ने पिता का नाम भी डुबोया और सम्मान भी। बीजेपी नेता के बेटे की अय्याशियों ने एक लड़की की जिंदगी छीन ली। मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, सेकंड भर की देर नहीं की एक्शन लेने में। उत्तराखंड में सीएम तो बहुत हुए, लेकिन धामी ने धाकड़ अंदाज में एक्शन लिया। अंकिता के आरोपी के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर तो निर्दलीय विधायक भी बोले शानदार। पुलकित तारे की गांव के लोगों की चड्डी तक नोच ली, उन गिद्धों की जिनकी वजह से पहाड़ की एक बेटी की जिंदगी चली गई। भीड़ में गुस्सा था और वो इंसाफ के लिए इतनी उतावली थी कि पूर्व मंत्री के बेटे को भी नहीं छोड़ने वाली थी। फिर ऐसी हालत कर दी उस भीड़ ने, पिता नेता हो, मंत्री हो या कोई वीवीआईपी, आप पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन पूत कपूत हो तो पल भर में सब कुछ गंवाना भी पड़ सकता है। और उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में हुई वारदात इसका प्रमाण देती है। कहानी है उत्तराखंड के ऋषिकेश की। अंकिता भंडारी देखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, आगे बढ़ना चाहती थी। बहुत सारे अरमान और सपने थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसने एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन की। वो ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और रिजॉर्ट का मालिक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद आर्य का बेटा। पिता का दिल्ली में नाम है, लेकिन बेटा एक नंबर का अय्याश। पुलिस के मुताबिक वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। पीड़िता इसी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करते थे। एक सूत्र ने कहा कि पुलकित महामारी लॉकडाउन के दौरान भी विवादों में रहे। पुलकित के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी में एक जाना माना नाम है। वर्तमान में वो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। साथ ही वो यूपी के सह प्रभारी हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य राज्य मंत्री हैं। वो वर्तमान में उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 21 सितंबर से अंकिता लापता थी। आरोपियों ने ऐसे स्वांग रचा जैसे अंकिता को क्या हुआ हो वो जानते ही नहीं थे। अंकिता का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ रात 8 बजे ऋषिकेश गई। वहां से रात 9 बजे सभी लोग वापस लौटे। रिजॉर्ट कर्मियों से पूछताछ में पता चला रात 10:30 से 11 बजे के बीच तीनों आरोपी रिजॉर्ट वापस आए थे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बीजेपी नेता विनोद आर्य के 35 साल के बेटे और रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, 19 साल के अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और 35 साल के सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाने ले गए। पहले उन्होंने पुलिस को बरगलाया, झूठी कहानी सुनाई, मगर सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य के बाद टूट गए। तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए ये बताया कि 18 सितंबर की शाम को पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तब पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर हम अलग अलग गाड़ियों से निकले। अंकिता मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी। पुलकित और अंकिता स्कूटी से गए। हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। वापसी में अंकिता को लेकर पुलकित स्कूटी पर आया। मैं और अंकित साथ में आए। पुलकित अंकिता को लेकर आगे निकल गया, लेकिन सवाल उठ रहा था कि पुलकित ने अंकिता के साथ ऐसा क्यों किया। आरोपियों का दावा है कि चीला रोड पर शराब पीने के दौरान ही अंकिता और पुलकित में विवाद हुआ। अंकिता पुलकित को अपने दोस्तों के बीच बदनाम करती थी और दावा करती थी कि पुलकित अपने कस्टमर्स के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता है। पुलकित ने नशे की हालत में अंकिता से सवाल पूछा कि वो ऐसे बदनाम क्यों करती है। इसी बात पर बहस शुरू हुई। अंकिता ने कहा कि रिजॉर्ट में जो कुछ भी होता है उसकी एक एक सच्चाई वो हर किसी को बता देगी। गुस्साई अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन नहर में फेंक दिया। आरोपियों का कहना है किसी बात को लेकर कहासुनी हाथापाई में बदल गई और पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे वो नहर में गिर गई। वहीं घटना के बाद आरोपी घबरा गए। अभिनव और कुश नाम के 2 लड़कों ने अंकिता को पुलकित के साथ आते देख लिया था। चुपके से सारे आरोपी रिजॉर्ट वापस लौट गए और वहां के कर्मचारियों के बीच ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे अंकिता कहां गई उन्हें पता ही नहीं। बाकायदा अंकिता के लिए खाना सर्व करवाया गया और उसके कमरे के बाहर रखा गया, लेकिन पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल दिए। खैर 7 दिन बाद काफी खोजबीन के बाद अंकिता की डेड बॉडी चिला नहर से बरामद कर ली गई। अंकिता मामले में जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है उसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की चारों तरफ तारीफ हो रही है। निर्दलीय विधायक भी उनके फैन हो गए। उमेश कुमार ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, दम तो है यार आप में। भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर यह बुलडोजर चलाकर आपने उत्तराखंड में एक नई मिसाल कायम की है।
मैं निजी तौर पर आपका आभार प्रकट करता हूं। ये आम जनमानस के दिल की आवाज थी। कल जब मैंने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर की पोस्ट डाली थी तो न जाने क्यों अंदर से लग रहा था कि यह संभव नहीं होगा, लेकिन आपने कर दिखाया। खैर, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। रिजॉर्ट में महीनों से चल रहे पाप का घड़ा आखिरकार फूट ही गया।